दोस्तों, इंसान के जीवन में सबसे आवश्यक है भोजन। हमारे आज की नाट्य प्रस्तुति SDG 12 के अंतर्गत भोजन की बर्बादी और हानि को कम करने के उद्देश्य से जुड़ी है। इसके माध्यम से हम भोजन को अनावश्यक दुरुपयोग से बचाकर उसके महत्व को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सुनते हैं इन्हीं भावनाओं के ताने बाने से बुना ये नाटक, भोजन की कीमत। रोहन, जल्दी नाश्ता कर लो, बहुत देर से रखा है, खाते ही नहीं हो। ये पराठा ठंडा हो गया है माँ, मैं इसे नहीं खाऊंगा, मुझे गरम गरम बना कर दो। खाने में बहुत नखरे करने लग गए हो आजकल। थोड़ा सा भी खाना पसंद ना आने पर उसे बर्बाद कर देते हो। चलो, ब्रेड रखी है, उसे खा लो जब तक मैं गरम पराठा बनाती हूँ। मुझे ब्रेड भी नहीं खाना, इसमें जैम ज़्यादा लगा है, मुझे नहीं पसंद। खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती रोहन। जानते हो 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स लिस्ट में भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है। इसलिए जो खाने को मिलता है उसका सम्मान करके उसे खाना सीखो। देखो ना दादी, मुझे ठंडा पराठा और ज़्यादा जैम नहीं पसंद, तो मैं इसे क्यों खाऊं? सही कहते हो रोहन, तुम्हें खाने की बर्बादी से कोई लेना देना नहीं। तुमको तो बस अपनी पसंद का ही खाना है। इसके लिए अगर बना हुआ खाना बर्बाद भी होता है तो होता रहे, तुम्हें इससे क्या। पर एक हमारा समय था जब लोग अनाज के एक एक दाने की कीमत समझते थे। क्यों दादी, तब तो खेतों में खूब अनाज उगता होगा। हाँ बेटा, अनाज खूब उगता तो था, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाकर मुश्किल से खाना मिलता था। हमें एक एक रोटी की कद्र करनी पड़ती थी। इसीलिए पुराने समय के लोग खाने का एक भी दाना बेकार नहीं करते थे। अच्छा दादी माँ। पर माँ जी, आजकल के लोगों को यह सब बहुत कम मेहनत के ही मिल जाता है, इसलिए वे इसे बर्बाद करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते। जानती हो, हमारे देश के घरों में हर साल लगभग 7 लाख टन खाना बेकार होता है। सही कहा बहू, हम सभी को खाने की कीमत समझनी चाहिए। यह बर्बादी किसी भी तरह से ठीक नहीं। क्या दादी, आप भी माँ की तरह भाषण देने लग गई। मुझे तो जो पसंद है मैं वही खाऊंगा, बस। अच्छा चल, अब जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर और मेरे साथ बाजार चल, सब्जी लेने चलना है। और सुन, यह छोड़ा हुआ खाना डस्टबिन में मत डालना, किसी गरीब या भूखे के काम आ जाएगा। ठीक है दादी माँ। आइए आइए माँ जी, आज क्या सब्जी दूँ आपको? चाचा, आपने कुछ सब्जी अलग क्यों रखी है? अरे बेटा, ये बासी सब्जियां हैं जिसे कोई नहीं खरीदता। लोग केवल ताजी चीजें ही खरीदते हैं। तो फिर इनका क्या होगा? होगा क्या, ये सब कचरे में चली जाएगी। लेकिन चाचा, यह तो अभी भी खाने लायक लग रही है, थोड़ा ध्यान देकर इन्हें भी पकाया जा सकता है। तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन हम आजकल लोग थोड़ी सी भी खराब दिखने पर सब्जियां नहीं खरीदते। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग पहले ज़रूरत से ज़्यादा सब्जियां खरीदते और फिर उनमें से अपनी मनपसंद की छांट कर बाकी फेंक देते हैं। यह तो गलत बात है। हाँ बेटा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, लोग ऐसे ही खाने पीने की चीज़ें खूब बर्बाद करते हैं। सही कहा आपने, लेकिन लोगों को यह सोचना चाहिए कि खाने पीने की चीज़ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इन्हें उगाने में किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें यह भोजन मिल पाता है। हमारे देश में लगभग 40% भोजन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। सच दादी माँ, फिर तो हमें भोजन की कद्र करनी चाहिए। मैं भी आज से भोजन को बर्बाद नहीं करूँगा और उसे बचाऊँगा भी। अच्छा रोहन, यह बात तुम कह रहे हो, तो तुम्हें भी पता चल गया भोजन का क्या महत्व है। हाँ दादी माँ, मुझे भी अब भोजन के महत्व का पता चल गया है। सही कहा बेटा, अगर लोग खाने की कद्र करें तो बहुत कुछ खाना बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। चल, अब घर चलते हैं। अच्छा दादी माँ, लाइए, ये सब्जियाँ मैं उठा लेता हूँ। आ गए आप दोनों। आज तो बहुत समय लगा दिया आप दोनों ने बाजार में। लगता है खूब खरीदारी करके लाए हो। अरे कहाँ बहू, पहले तो सब्जियाँ ली, फिर आते समय थोड़ा पार्क में बैठ गई और रोहन वहाँ पर खेलने लगा। समय का पता ही नहीं चला कब दोपहर हो गई। चलिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ, भूख लग गई होगी आपको। हाँ हाँ, खाना लगा दे, मैं और रोहन साथ ही खा लेंगे। रोहन,
चला तू भी खाना खा ले। अभी आता हूँ माँ। लीजिए, गर्मा गर्म खाना तैयार है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है आज का खाना बहुत स्वादिष्ट बना है बहू। माँ, मैंने निश्चय किया है कि आज से मैं खाने को कभी बर्बाद नहीं करूँगा। बहुत अच्छा, यह तो बहुत खुशी की बात है। अगर हम सभी थोड़ा थोड़ा भी ध्यान दें तो बहुत सारा खाना बर्बाद होने से बचा सकते हैं। मुझे भी खुशी है कि आज तुमने ये निश्चय किया। हाँ दादी माँ, और आज से मैं प्लेट में उतना ही खाना लूँगा जितना खा सकूँ। अरे वाह, मेरा बेटा तो आज समझदार हो गया है। हाँ माँ, और आज से हम बचे हुए खाने को संभाल कर रखेंगे ताकि बाद में इसे खा सके या फिर किसी जरूरतमंद को उसे खाने के लिए दे सके। शाबाश रोहन, खाना हमेशा उतना ही लेना चाहिए जितने की ज़रूरत हो। हाँ दादी, मुझे ये बात समझ में आ गई कि भोजन बहुत कीमती है और हमें इसे किसी भी हालत में ना तो बर्बाद करना चाहिए ना ही फेंकना चाहिए। आज तो रोहन बहुत अच्छी बातें सीख गया है। बचा हुआ खाना फेंकने की बजाय किसी ज़रूरतमंद को देने से दो काम पूरे होते हैं। एक तो भोजन बर्बाद नहीं होता और दूसरा किसी भूखे का पेट भी भर सकता है। याद रखो बेटा, भोजन अनमोल है, इसे बचाना चाहिए ताकि कोई भूखा न सोए। हम सभी ऐसा सोचने लगेंगे तो खाने को बर्बाद होने से रोका जा सकता है। सच माँ, आज मैं अपने सभी दोस्तों को यह समझाने की कोशिश करूँगा कि कभी भी खाने को झूठा ना छोड़े और ना ही उसे बर्बाद करे। बाय, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। रोहन की तो बात समझ में आ गई। अगर यह बात सभी के समझ में आ जाए तो हम भोजन की बर्बादी को रोक सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 55 किलोग्राम भोजन बर्बाद करता है। यदि इस भोजन को हम जरूरतमंद तक पहुंचा सके तो लाखों इंसानों को भूखा सोने से बचाया जा सकता है। याद रखें, भोजन की कीमत सिर्फ पैसे से नहीं, मेहनत और संवेदना से भी आंकी जाती है। धन्यवाद।